तड़ी पार अमित शाह, तड़ी पार बच्चे लोग को, छात्र लोग को, स्टूडेंट लोग को तड़ी पार करने वाला काम करवा रहे हैं। ये कौन सा लोकतंत्र है? किस तरीका से है? क्या आप मतलब क्या चाहते हैं? आप खुद तड़ी पार हैं, ये छात्र को, बच्चे को, युवाओं को तड़ी पार करने वाला काम। मंदिर की बाहर की तस्वीर है, केला भवन को घेरने की तैयारी लगातार चल रही है। आप तस्वीरों में देखेंगे कि कांग्रेस के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। आदेश दिया छात्रों पे किस तरीका से बैलेट गन, आंसू गैस के गोले, लकड़े में लगे हुए किल, वो मारने का किसने आदेश दिया? तो भाई जवाब कौन देगा? गृह मंत्री तो आप ही है ना, तो आप जवाब दीजिए। पार्लियामेंट में आप नहीं आ रहे हैं। अमित शाह का इस्तीफा इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि भारत सरकार का सबसे नाकाम गृह मंत्री है, जो देश के युवाओं पे अपने हक की मांगने पर बैलेट गन चलवाता है और साथियों हमारे युवाओं को लाठियों से पिटवाता है। प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, देखिए कौन? प्रधानमंत्री अमित शाह। प्रधानमंत्री तो बाद में बनेंगे, पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देश का जेनजी सड़कों पे लाके चुनाव हरवाएगा और चुनाव के बाद ये जेलों में दिखेंगे। कैसे इस्तीफा ले पाएंगे आप लोग? कैसे इस्तीफा ले पाएंगे? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने में बड़ी मुश्किल लग गई। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने में मुश्किल लगी थी, मगर देश का जो जेनजी है वो एक मंच पे आ गया था, ना किसी दल के साथ था, सिर्फ और सिर्फ अपनी मांगों को लेके आया था और आखिर में देश के युवाओं की जीत हुई और जेनजी का जो प्रोटेस्ट था उसके माध्यम से धर्मेंद्र प्रधान को अपने घुटने टेकने पड़े और उसे इस्तीफा देना कल को पड़ा। आप मोदी जी का इस्तीफा मांगेंगे? मोदी जी अगर जिम्मेदार है तो मोदी जी को तो खुद नैतिकता के आधार पे इस्तीफा दे देना चाहिए और इस कुर्सी पे बने रहने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। तो बीजेपी में कोई ऐसा नेता नहीं लग रहा आपको जो कुर्सी पर रह सके? बीजेपी में ज्यादातर आप देखोगे तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से पहले हर एक आदमी भ्रष्टाचारी होता है, मगर उनकी वॉशिंग मशीन में जाके वो क्लीन होके बिल्कुल क्लीन चिट मिल जाती है उसे। मगर जो भारतीय जनता पार्टी के पुराने लोग हैं वो एक से एक भ्रष्टाचारी आपको मिलेगा और जो नए लोग जा रहे हैं उनके साथ मिल रहे हैं, उनके साथ मिलकर वो भी भ्रष्टाचार सीख चुके हैं। और आप चाहे तृणमूल कांग्रेस के सांसदों को ले लो, आपके सांसदों को ले लो, जो पहले सड़कों पे उतर के युवाओं की आवाज उठाते थे, मगर आज वो राघव चड्ढा समेत सारे घर पे दुबके बैठे हैं, क्योंकि जेनजी से आप देखेंगे कि पूरा देश घबरा चुका है, मगर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्या कहेंगे आप लोग? अमित शाह का इस्तीफा ले रहे हैं। देखिए, जिस तरीका से आपने 20 तारीख का देखे किस तरीका से छात्रों पे बर्बरता हुई है, और उसके बाद भी ये लोग क्या बेशर्मी कर रहे हैं कि पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी आ नहीं रहे हैं। और जब विपक्ष के नेता बोल रहे हैं, सवाल कर रहे हैं कि हाँ आखिर किसने आदेश दिया छात्रों पे किस तरीका से बैलेट गन, आंसू गैस के गोले, लकड़े में लगे हुए किल, वो मारने का किसने आदेश दिया? तो भाई जवाब कौन देगा? गृह मंत्री तो आप ही है ना, तो आप जवाब दीजिए। पार्लियामेंट में आप नहीं आ रहे हैं, आप नेता विपक्ष राहुल गांधी को जवाब नहीं दे रहे हैं, तो क्या करेंगे? हम लोग छात्रों के लिए आवाज उठाने के लिए सड़कों पे उतरे हैं और उतरेंगे, करेंगे। अब एक ही काम रह गया है जेनजी के पास, सरकार का इस्तीफा मांगते हैं। नहीं, एक ही काम रह गया मतलब काम किया क्या है सरकार ने? काम सरकार ने क्या किया छात्रों के लिए बताइए? किस तरीका से? ये कोई पहली बार तो नीट पेपर का लीक नहीं हुआ। कितने बार? अब तक 152 बार हमारे जननायक राहुल गांधी जी ने जिस तरीका से दिखाया छात्रों की गूंज के तहत 152 बार पेपर लीक हुआ और उसके बाद भी जवाबदेही नहीं। एक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा के लिए कितने बच्चे लोगों को, जो ये तड़ी पार अमित शाह, तड़ी पार बच्चे लोग को, छात्र लोग को, स्टूडेंट लोग को तड़ी पार करने वाला काम करवा रहे हैं। ये कौन सा लोकतंत्र है? किस तरीका से है? क्या आप मतलब क्या चाहते हैं? आप खुद तड़ी पार हैं, ये छात्र को, बच्चों को, युवाओं को तड़ी पार करने वाला काम कर रहे हैं। किस तरीका से घर से उठाया जा रहा बच्चे लोगों को, जो यूपी जा रहे हैं, बिहार जा रहे हैं, असम जा रहे हैं, बंगाल जा रहे हैं, कहीं भी देखिए पूरे हिंदुस्तान में। अरे भाई लोकतंत्र है कि नहीं हमारे देश में? बोलिए, लोकतंत्र खत्म हो गया क्या? ये किस तरीका से ये गुंडागर्दी जो कर रहे हैं अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी, तो इन लोगों को तो समझ में आना चाहिए ना कि छात्र करे क्या। छात्र आखिर देखिए, नेता विपक्ष की बात आप नहीं करने देते, पार्लियामेंट में माइक बंद कर देते। अगर सड़कों पे छात्र उतरते तो उन पे आंसू गैस के गोले, वाटर कैनन, लाठी चार्ज, तो बैलेट गन्स, तो क्या करे? बोलिए, हम लोग को तो यही काम ही इन लोगों ने दिए है ना। हम लोग को कोई शौक से तो नहीं ना कि भाई पढ़ लिख रहे हैं, हमारा रोजगार रोजी रोटी है, हम अपने छोड़ कर सड़कों पे चलें। हर कोई को तो अपना अपना कुछ काम है ना, लेकिन क्या करे? इन लोगों ने ये काम दिए हैं, तो ये काम दिए तो हम लोग तो पूरा तरीके से निभाएंगे ही। हर 10 दिन में इस्तीफा मांगने लग जाते हैं आप लोग बीजेपी में। कभी धर्मेंद्र प्रधान जी का ले लिया, अमित शाह का मांग रहे हैं, क्यों? ऐसा क्यों? अमित शाह से हम पूछ रहे थे, ठोकी गई। क्या वो छात्र आतंकवादी है? वो छात्र कहाँ के? पाकिस्तान के है क्या? आप बार बार देश प्रेम की बात करते हो, देश भक्ति की बात कर रहे हो, तो ये कौन सा देशभक्त है छात्र के यहाँ सर में लाठी मारना?
ये पुलिस को अधिकार किसने दिया? कुछ तो होता है ब्रुटलिटी का, कुछ तो लिमिट होगा। ये छात्र कौन है? देश का भविष्य है भारत का। आप उन पे पांव तोड़ रहे हो, उनके सर फोड़ रहे हो, उनके लोकतंत्र के विरोध में है ये। आदमी अमित शाह का इस्तीफा लेंगे। कल केंद्र मंत्री का एक बयान आया था, बिल्डिंग हो रही है, तैयारियां प्रोटेस्ट रुकेगा नहीं, छात्र रुकने वाला नहीं है, छात्र आगे तक जाएगा। और आपने भी देखा होगा हमारी शक्ति, छात्रों की शक्ति को 35 दिन के धरने के बाद हमने गिरफ्तारियां हो रही है, देख रहे हैं आप। गिरफ्तारी जेल जाने से डरते नहीं है हम। आपने देखा होगा कल एक मंत्री का बयान आया है कि एसडीएम और डीएम के साथ डीएम करते हैं ये चीजें। आपने घटना सुनी होगी, कार सेवकों पे नेताजी ने गोलियां चलाई, तब ये क्यों नहीं माना इन्होंने? ये अब तक कहते हैं कि मुलायम सिंह यादव जी ने गोलियां चलवाई, तब भी एसडीएम और डीएम क्यों वो होंगे मन में आती होगी? क्यों उन्होंने नाम लिया? आज तक किसी जो स्वर्ग में बैठे हुए व्यक्ति को ये आज तक बदनाम करते हैं कि उन्होंने गोलियां चलवाई। कहाँ चलवाई गोलियां? आज जब अपने ऊपर आई तो डीएम एसडीएम के आदेश होते हैं। क्यों? इनसे जवाब मांगिए इस चीज का, और मीडिया भी इनसे जवाब मांगे। लेकिन बड़े बड़े करोड़ों रुपए लगा के स्टूडियो में हिस्ट्री सीटर कौन नहीं था? इनकी हिस्ट्री उठाइए। अमित शाह भी एक हिस्ट्री सीटर है।